बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो हर हफ्ते हम अपडेट करते हैं जो एक मुतवक्का इंतखाबी नताइज हैं उस हवाले से कि जैसे जैसे ज़ाहिर प्रोग्रेस हो रही है उस हवाले से आपको अपडेट करते चले जाएंगे। और ज़्यादा अपडेट जो होगी वो तो 13 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि बेसिकली 13 जनवरी को जो निशान है वो उम्मीदवारों को मिलने हैं और उसी वक्त जो है वो कन्फर्म हो सकेगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किस जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है और फिर एक जो है वो सही जिसे कहते हैं ना वो प्रेडिक्ट की जा सकती है कि क्या है। हाल की घड़ी के अंदर जो अभी हम कह सकते हैं वो ये है कि पहला जो एक बड़ी वजह वो ये तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर है रौला पड़ा हुआ है, कभी पेशावर हाई कोर्ट देता है कभी फिर वापस ले लेता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने हर भी इलाके में कहता हूँ कि उसे मिल जाए और मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सतह तक। लेकिन अगर नहीं मिलता तो ये एक बड़ा फ़र्क डालेगा कि अगर इलेक्शन के साइन के साथ लड़ती है तहरीक इंसाफ तो तभी वो इलेक्शन लड़ पाएगी ना, वरना तो आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से उनके जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो अगर इलेक्शन के सिंबल के साथ लड़ती है तो 10 जो मिनॉरिटीज़ की सीटें हैं और 60 जो हैं वो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं, ये 70 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ का जो हिस्सा होगा वो उसे नहीं मिलेगा। और ज़ाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें भी कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो ये एक बड़ा मेजर फ़र्क पड़ेगा कि जो अगर वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हैं या बहसीत जमात लड़ते हैं बल्ले के इलेक्शन के साथ। सेकेंडली, मैंने अपने गुज़श्ता वीलाग में कहा था कि मुत्तहिदा के साथ और GDA के साथ जो नवाज़ लीग की वो जादू की जफ्फियाँ जो पड़ रही थी ना वो और आनियाँ जानियाँ जो थी उनके अंदर वो अब गर्म जोशी नहीं रही। आप ये देखें कि गुज़श्ता दिनों मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं, खुद गए हैं, यानी कोई पार्टी लीडर उनका नहीं गया, तो वो कराची में गए हैं, मुत्तहिदा के जो लीडर हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। अब मियाँ साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं NA 242 से कराची से, जिसमें जो गुज़श्ता बाई इलेक्शन हुआ था उसमें अब्दुल कादर मंदोखेल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो जीते थे। तो वहीं से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं मुत्तहिदा के वो भी उन्होंने भी अपने पेपर्स फाइल किए हुए हैं। तो अभी तक कोई बात बन नहीं सकी कि वो कहते हैं जी नहीं हमने वहाँ से आपने जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनके पेपर्स वापस नहीं लेने, वो लड़ेंगे इलेक्शन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बदले में ये कह सकते हैं ना कि एक और चीज़ है कि अगर मुत्तहिदा आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करती है तो उसके बदले में जिस तरह मैं हर विलाग में अपने इस हवाले से कहता हूँ कि नवाज़ लीग उनको पंजाब के अंदर कौन सी जगह पे सीट एडजस्टमेंट देगी। ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर तो मुत्तहिदा का वोट बैंक है ही नहीं और ना कभी वो पंजाब से वो लड़ी है, मतलब लड़ी भी है तो 200-400 वो वोट उसे मिले होंगे, इसके अलावा तो वो कहीं उसकी सही नहीं है। तो पंजाब के अंदर नवाज़ लीग उसे कहाँ से सीट एडजस्टमेंट देगी। यही हाल GDA का है कि GDA से अगर नवाज़ लीग कहती है, अच्छा GDA से तो यहाँ तक नौबत है कि वहाँ नौबत आई नहीं है अभी सीट एडजस्टमेंट की कि किसी जगह पे कहा जाए ना कि नवाज़ लीग के इस सीट के ऊपर हम सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, इसलिए कि अंदरून सिंध चंद जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं उसके अल्लाह आपका भला करे GDA के वहाँ से वो जीते हैं, तो वो कभी सीटें तो कभी वो नवाज़ लीग को देंगे नहीं। और उसके अलावा बदीन से जो है फमीदा मिर्ज़ा साहबा के जो उन्होंने बैंक से कर्ज़ लिया हुआ था वो उनके नामिनेशन पेपर जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो पंजाब के अंदर GDA का कोई वोट बैंक नहीं है, अंदरून सिंध का नवाज़ लीग का कोई वोट बैंक नहीं है और ख़ुद GDA का भी चंद जो उनके इलेक्टेबल्स हैं उनके अलावा उनका भी कोई वोट बैंक नहीं है। तो वहाँ मेरा ख्याल है सीट एडजस्टमेंट की नौबत भी नहीं आएगी। सिर्फ ये जो मुलाकातें ना आनियाँ जानियाँ थोड़ा सा इसकी वो फिल्म बन के TV के ऊपर कंपनी की मशहूरी के लिए वो आती रहेगी, इससे ज़्यादा आगे मामला नहीं बढ़ेगा। लेकिन इससे हट के एक और चीज़ भी है कि 242 के ऊपर ये ख़बरें हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि 242 के ऊपर पीपल्स पार्टी ऑफ़र कर रही है नवाज़ लीग को कि वो अपने कैंडिडेट को विदड्रॉ करा लेती है और उसके बदले में 1 to 7 127 जो हल्का लाहौर का है जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से नून लीग अपना कैंडिडेट जो है वो विदड्रॉ करा ले। अगर ऐसा होता है, फ़र्ज़ करें कि अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए घाटे का सौदा होगा, नुकसान का सौदा होगा, इसलिए कि जिस तरह अब्दुल कादर मंदोखेल साहब हैं वो जीत चुके हैं वहाँ से जो सीट है वहाँ 242 NA कराची से, तो वहाँ से वो सीट पीपल्स पार्टी निकाल सकती है, उनके चांसेस भी हैं, वहाँ पे मेयर भी है, ठीक है।
लेकिन उसके बदले में अगर 1 to 7 के ऊपर नवाज लीग अपना कैंडिडेट विदड्रॉ कराती है, तो एक चीज़ ये नोट कर लें कि विदड्रॉ कराने के बावजूद अगर इत्तेहाद भी होता है तो किसी जमात का वोटर किसी दूसरी जमात के कैंडिडेट को बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो वोट डाले। हाँ, ये एक चीज़ होती है कि जब इत्तेहाद होता है ना तो मुश्तरका तौर पे कैंपेन भी चलती है, सब कुछ चलता है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि तमाम जमातों के कैंडिडेट्स जो हैं, जो रहनुमा होते हैं, बंदे होते हैं, वो सारे के सारे इन फील्ड होते हैं और वो एट द डे ऑफ इलेक्शन जो है वो वोटरों को घरों से निकालते हैं अपनी अपनी जमात के। लेकिन यहाँ पे तो ज़ाहिर है अगर विदड्रॉ कराती है नवाज लीग अपने कैंडिडेट को, तो वो इतना कष्ट तो नहीं करेगी कि अपने वोटर्स को ला के बिलावल के जो है ना वो वोट बैंक को बढ़ाए। तो यहाँ मेरे ख्याल में इस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो नुकसान का सौदा करेगी, इसलिए कि कराची से तो उसको काफ़ी से ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के। लेकिन 1 to 7 से अगर नवाज लीग बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबला अपने कैंडिडेट को विदड्रॉ करा भी लेती है तो जीतने के इम्कानात कितने फ़ीसद हैं वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह असलम गिल साहब लड़े थे बाई इलेक्शन यहाँ से, तो बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहनत की थी, तो वो चंद 100 जो पीपल्स पार्टी वोट लेने पे आ गई हुई है लाहौर से, तो वो चंद हज़ार की सतह पे आ गए थे अच्छे खासे। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से एक काबिल ज़िक्र वोट ले लेते हैं, जीतते नहीं हैं, एक काबिल ज़िक्र वोट ले लेते हैं, और अगर उनको शिकस्त भी होती है तो उस तरीके से नहीं होती कि नवाज लीग के बंदे ने या जीतने वाले ने अगर 1 लाख वोट लिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब 4-4.5 हज़ार वोट ले रही है। तो लेकिन अगर काबिल ज़िक्र वोट ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर और खुसूसन लाहौर के अंदर कम बैक हो सकता है, क्योंकि इससे ये एक इशारा मिलेगा कि जो उसका वोट बैंक है वो वापस उसकी तरफ आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जनाब ये अगर एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया तो वो नुकसान का सौदा होगा। सेकेंडली, इस वक्त जो सिंध के अंदर अंदाजे हैं वो वही है, उसके अंदर कोई पोजीशन जो अभी तक चेंज नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल मिक्स पोजीशन है कि उसके अंदर 4-5 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अभी तक मैं बल्ले के निशान के ऊपर है, सारा डिपेंड कर रहा है कि वो अगर नहीं मिलता तो फिर पोजीशन क्या होगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोजीशन क्या है वो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात से लगा लें, और ओवरऑल पंजाब पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पोजीशन है वो आप ये लगा लें कि मुत्तहिदा भी कह रही है कि जी मुलतवी किए जाएँ, और फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जी सर्दी है और दहशतगर्दी है मुलतवी किए जाएँ, और ढके छुपे अल्फाज में नून लीग भी कोई बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है कि इलेक्शन वक्त पे हों, अगर मुलतवी होते हैं तो उसे भी कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा। ठीक है जी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी जमातों की पोजीशन इस वक्त क्या जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह अगले वीला हफ्ते जो मुझसे 1 हफ्ते बाद इस हवाले से जो वीला करेंगे तो उसमें पोजीशन काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें जुल्फ़िकार अली शाह को, मिलते हैं अगले वीलाग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।